मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज एक बार फिर से हमें अपने चरणों में बिठाया है ताकि हम लोग परमेश्वर के वचनों को सीख सकें और परमेश्वर के वचनों को सीखकर उसके अनुसार चल सकें। तो आइए हम प्रार्थना कर लें प्रभु के वचन के लिए। स्वर्गीय प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। आपके कृपा और अनुग्रह ने प्रभु जी हमें पूरे सप्ताह भर संभालते हुए प्रभु जी फिर आपके चरणों में लेकर आए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु। जब हम वचन सीखने जा रहे प्रभु जी, तीसरे स्वर्ग से मसक हुआ वचन हमारे बीच में प्रकट करे प्रभु जी। प्रभु आपके दास को प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। प्रभु जो वचन प्रकट हो प्रभु हमारे आत्मा के लिए भोजन बन सके प्रभु जी। आगे का समय प्रभु और प्रत्येक को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग अपने स्थान में, अपने घरों में, जहाँ कहीं भी होंगे, सुरक्षित होंगे। प्रभु ने आपको संभाल के रखा हुआ होगा। हम लोग भी सब ठीक है, प्रभु का अनुग्रह है। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर भी बना रहेगा और आने वाले दिनों में आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए आज सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय। उसका 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। અને હું બાપને વિનંતી કરીશ ને તે તમને બીજો પ્રબોધક તમારી પાસે સદા રહેવા માટે આપશે। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब चल रहे थे, उन्होंने अपनी सेवकाई में चेले लोगों को तैयार किया। वचन सिखाकर, वचन के अनुसार कैसे चलना है वो बताकर, प्रभु यीशु की पूरी सेवकाई में प्रभु को जीवन को जब हम देखते हैं तो दो बातें आपको सुसमाचार, 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार में आपको 2 बात देखने को मिलेगी। एक, यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ चलती है और दूसरा ग्रुप है चेले। प्रभु यीशु मसीह भीड़ में उपदेश करने के बाद, वचन प्रचार करने के बाद, अपने चेलों को जो उसके साथ साथ रहते थे, एकांत में ले जाकर भी उनको वचन सिखाते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक लक्ष्य था कि इन चेलों को मेरे जाने के बाद मुझे आगे का सेवकाई का काम सौंपना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहते समय उन्होंने चेलों को तैयार किया। भीड़ को तैयार नहीं किया, चेलों को तैयार किया। तो सेवकाई में एक बड़ी बात हमें ध्यान देना है कि कलीसिया में हमारे पास 100 लोग आ रहे हैं या 200 आ रहे हैं, उस भीड़ में से चेले कितने हैं, वही हमारी सेवकाई को आगे बढ़ने और उनको सेवकाई सौंपने का एक लक्ष्य रहता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य सदैव स्थिर रहने वाला नहीं है। तो अवश्य है कि कलीसिया में भी इस बात के ऊपर जरा गौर किया जाए कि चेलों का झुंड अलग है और भीड़ का झुंड अलग है। प्रभु का वचन जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु के पीछे हजारों की भीड़ थी, लेकिन उन हजारों की भीड़ में कुछ खाना खाने वाले थे,
कुछ चमत्कार देखने वाले थे, कुछ गलतियां पकड़ने वाले थे, कुछ अंधे लंगड़े लूले इसलिए आते थे कि हम अच्छे हो जाए, यानी कोई ना कोई मतलब था। और जब प्रचार खत्म हुआ, अंधे लूले लंगड़े ठीक हो गए, वो सब चले जाते थे। लेकिन चेलों के बारे में जब हम पढ़ते, वो यीशु के साथ साथ दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, अगर हम चेले हैं या वो कार्य करना है, तो हमारे रंग ढंग से, हमारे कामों से पता चलेगा हम परमेश्वर के वचन के प्रति कितना लगाव रखते हैं। क्योंकि एक समय आया था प्रभु यीशु मसीह को, जब चेले लोग छोड़कर चले गए, जो उसके पीछे आए थे चेला बनने के लिए, प्रभु यीशु ने जब थोड़े से कड़क वचन बोले, थोड़ा कड़वा वचन जब बोलना शुरू किया, तो वो छोड़ के चले गए। प्रभु यीशु ने उन 12 को बोला, तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ। तब पतरस ने बोला, हमें ये समझ में आ गया कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, तेरे को छोड़ के और किसके पास जाएं। हम कलीसिया में इसके लिए नहीं आना है कि वो दूसरा आ रहा है इसके लिए मैं आऊं, या इधर सब मिलजुल के रहते इसके लिए मैं, प्राण का रिश्ता बनाने के लिए आना। मेरे को ये समझ में आया, जीवन की बातें और कहीं से मिलेगी, इसलिए हम तुझे छोड़कर जा नहीं रहे। बात समझ में आई? अक्सर लोग बोलते, हम उधर क्या लेने जाएं, हमें तो सीधा मुंह पे बोल दिया कि इधर से क्या हो जाओ, चले जाओ, मुझे छोड़ दो, जाओ, हम अब क्यों जाएंगे उनके घर पे। ऐसी बातें हमें तुरंत क्या आती है। लेकिन यीशु मसीह स्पष्ट, बिना शर्म, बिना किसी लिहाज के साफ बोला, तुम भी क्या करो, चले जाओ। क्यों बोला? परमेश्वर का काम किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई का काम किसी एक व्यक्ति के वश की बात। एक बेवफा हुआ तो परमेश्वर दूसरे को खड़ा कर देता है, वो दूसरा आकर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाता है, क्योंकि टोटली पूरा काम किसकी इच्छा से हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया, मुर्दों में से जी उठे। मुर्दों में से जी उठने के बाद चेले लोगों को बहुत सी आज्ञाएं सौंपी। उनमें से एक और बात उनको बोली, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छी तरह ध्यान देना, प्रभु यीशु अपने चेलों को स्पष्ट बोल दिया, मैं किधर जा रहा हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं। अब जो इन आंखों से तुम देख रहे, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो चेले क्या हो गए? व्याकुल हो गए, क्योंकि एक बड़ा संकट का, मुसीबत का सामना करके आए थे। उनके सामने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, मार डाला। उनके हिसाब से कि हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया, अब खत्म। लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद चेले लोगों को क्या हो गया? एक बड़ा डबल हियाब मिल गया। अब तो मौत को भी हरा कर आ गया, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतना बड़ा हियाब जब आ गया, तो अब इनको ऐसा था, अब यीशु किधर रहने वाला है, अब हमारे साथ साथ चलेगा, अब हमें कोई भी डर। ये वही यीशु जिसको क्रूस पर चढ़ाया, अब क्या दे रहा है? जिंदा होकर दिखाई। लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ दिन रहकर क्या बोला? लगभग 40 दिन रहने के बाद क्या बोला? अब मैं पिता के पास, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। कलीसिया की अगुवाई के लिए आगे का काम कैसे होना है, वो काम करने के लिए मैं पिता के पास जा रहा हूं, और मैं विनती करूंगा, पिता तुम्हें क्या देगा? सहायक देगा। और वो सहायक जो है, वो सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा।
इस दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, कभी ना कभी वो रिश्ता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, टूट जाता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो सहायक हमारे लिए या पूरी कलीसिया के लिए जो बोला है, उसके विषय में ऐसा लिखा गया है, वो सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा, साथ रहेगा। लेकिन कई बार हम लोग इतना मैच्योर नहीं है, ज्यादा इतना उस चीज को समझने के लेवल होता, इसलिए हमें वचन क्या नहीं आता है, समझ में नहीं आता। जैसे कुछ लोगों के पास मोबाइल होता है, एंड्रॉयड फोन, उन्होंने ये फोन खरीद तो लिया है, दूसरे को देखकर उसके पास है मैं भी ऐसा लेना है, लेकिन इसको चलाना आता नहीं। वो चलाना नहीं आएगा तो जो समझ में आएगा उतना ही चलाएगा। लेकिन एक बोल दिया कि हाँ भी मेरे पास भी क्या है, ऐसा फोन है। कितने लोग कलीसिया में जब आकर बैठते हैं, किस डर से आकर बैठते हैं पता है? अगर मैं नहीं आऊंगा तो किधर चला जाऊंगा, कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं। अब शैतान इधर खेल भी करता है हमारे साथ, हमारे प्राण को डराकर किस में रखना, किधर, यीशु के पीछे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे। वो सत्य है, अगर आप उधार नहीं पाएंगे ना, मैं कोई भी हो, वो नरक में जाना तय है। लेकिन आप और मेरी कीमत देने के बाद अब आपका काम क्या है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, वो काम आपके जीवन में क्या होना है, पूरा होना। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद सबके सामने देखते देखते क्या हो गया, स्वर्ग में उठाया गया। अब उठाए जाने से पहले एक वचन, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए क्या भेजे, सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा। अभी अच्छी तरह ध्यान देना है, पवित्र आत्मा के बारे में हमें अच्छी तरह क्या आना है, ज्ञान आना है कि वो सहायक है तो फिर मेरे जीवन में उसका काम क्या है। क्योंकि कई लोगों को पवित्र आत्मा बोले तो सिर्फ कितना मालूम, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल उतना ही मालूम है, इसको लॉक को खोलो, कॉल करना है, व्हाट्सएप चलाना है, बस हाथ पैर मार के थोड़ा बहुत क्या कर लिया, सीख लिया, इतना ही मालूम है, इसके आगे कुछ भी मालूम नहीं। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए क्या बनकर आया है, सहायक बनकर आया है। ये सहायक का मतलब क्या है, हर बात में क्या करने वाला, सहायता करने वाला। सहायता करने का मतलब, मैं इस पृथ्वी में जब रहता हूं, पाप की दलदल से निकलकर आया हूं, और पाप की दलदल से निकलकर क्या कर रहा हूं, किसके पीछे चल रहा हूं, प्रभु यीशु के पीछे, उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर चल रहा हूं। अब इस पृथ्वी में मुझे पवित्रता के साथ चलने के लिए दो प्रकार का जीवन है, कलीसिया में भी पवित्रताई का जीवन और बिना पवित्रताई का, दोनों किधर बैठेंगे, इधर ही। लेकिन नाम क्या है, नाम किसका है, प्रभु यीशु का। सहायक बोलने का मतलब उसका नाम बोलने का मतलब पवित्र आत्मा। वो वर्ड क्या हम यूज कर रहे हैं, पवित्र आत्मा।
वो पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में क्या है। हमारे घर में हम फ्रिज ले आए, लेकिन वो क्या नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही है। आपने मोबाइल खरीद लिया लेकिन आपके जेब में क्या है, मोबाइल है। आज कलीसियाओं में ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, पवित्र आत्मा मिला सिर्फ कौन से दिन इस्तेमाल होगा, रविवार के दिन। अच्छे से नहा धो के क्या करेंगे, कपड़े पहनकर अच्छे साफ किधर आ जाएंगे, और थोड़ी सी अन्य भाषा बोली और इनको लगने लगा मेरे अंदर कौन काम कर रहा है। पवित्र आत्मा का काम अन्य भाषा बोलना सिर्फ वो एक चिन्ह था कि जब पवित्र आत्मा उतरता है एक व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण करता है, तो उसके मुंह को अपने वश में क्या कर लेता है, ले लेता है। समझ में आया। और प्रभु यीशु ने बोला जब तक तुम क्या ना पाओ, ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा क्यों एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम तो डिब्बा बंद करके रख देते, चलो जब मीटिंग होगी, जब क्लास में जाएंगे तब डिब्बा क्या कर लेंगे। आप रोजमर्रा की जिंदगी में बिना पवित्र आत्मा के जीवन को आप कैसे जीते हो आप। और अच्छी तरह ध्यान देना, पवित्र आत्मा का मतलब है पवित्र रखने वाला आत्मा। जब आप किसी की निंदा करते हो तो भी पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, बड़े गौर से देखता है कि तू दो चेहरे कैसे लेके चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। जब आप झूठ बोल रहे हो सामने वाले से, तब भी पवित्र आत्मा बड़े गौर से देखता है ये एक मनुष्य दो रूप कैसे लेके चलता है, और उसमें नुकसान किसका है। एक दिन ऐसा आएगा, अन्य भाषा बोलते 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 पवित्र आत्मा चले जाएगा, कोई और आत्मा बैठ जाएगा, आप और भी जोर से क्या करोगे, बड़े जोर जोर से अन्य भाषा बोलोगे, लेकिन आप वचन के अनुसार चल नहीं पाओगे। ठोस चिन्ह। आप इधर आके प्रार्थना करोगे, लेकिन आपके घर में बैठकर आपको आधा घंटा प्रार्थना करने का भी मूड नहीं होगा। आपको काट खाने जैसा लगेगा। आपको लगेगा मेरा कोई साथी होना चाहिए, मैं उसके साथ बैठ के क्या करूं, प्रार्थना करूं। वो कैसा है, वो जीवन कब हो जाता है, जब पवित्र आत्मा आपसे कोई बात नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बुराई से कभी भी खुश नहीं होता। हम बुराई भी कर लें और क्या भी कर लें, प्रार्थना भी कर लें, ये किसको ग्रहण नहीं है, परमेश्वर को। तो पहली बात हमने एक बात पढ़ी कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या बनकर आया है। बिना सहायक के इस दुनिया में चलना आपके लिए असंभव है। असंभव है तो आप समझ लो कि पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है, छाप लगती है किसकी, स्वर्ग से उतरा हुआ पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतरा है तो क्या लगती है, ये छाप है, तू नागरिक है उधर का। समझ में आ रहा है। और इस पृथ्वी में पवित्र आत्मा का काम क्या है, आपको जिस काम के लिए प्रभु ने चुना है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए वो आपकी क्या करता है। नहीं तो उधार तो हो गया, फिर आपको इधर बैठने की क्या जरूरत है। सत्य तो समझ में आ गया, आप इधर क्या कर रहे हैं, समझ में आया। पवित्र आत्मा हमें किधर लेकर जाता है, जो रास्ता वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें लिख के दिया उसको अपने जीवन में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है। नहीं तो आप इस बाइबल को कितनी बार भी पढ़ लो, डिसिप्लिन भी बना लो, हाँ मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने व्यभिचार नहीं करना, मैंने गाली नहीं देनी, कुछ नहीं करना। आप अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के बिना आपके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो पाएगा।
समझ में आया? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना आपको वो वचन पढ़कर जो बुद्धि खुलती है ऐसी खुलेगी नहीं। पवित्र आत्मा आपको भेद नहीं समझाएगा कि इसके पीछे का कारण क्या था। तो इसलिए इस बात को गंभीर समझे। अगर परमेश्वर का आत्मा मुझे मिला है, सामर्थ्य आत्मा के साथ क्या भी आना है नहीं। मुझे कुछ लोग बोले वचन को पढ़ते समय या शिक्षा लेते समय जब उद्धार होता है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा ना बोलो। अन्य भाषा जब बोले हैं तो स्वर्ग की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरती है। पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा नहीं है, एक स्वर्गीय सामर्थ्य आपके शरीर में अनुभव होता है। वो सामर्थ्य का अनुभव नहीं है तो आप डिब्बा है। बिना सामर्थ्य के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलकर गए, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ। अब अगला कदम, सामर्थ आपके जीवन में आई तो फिर आपको पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? अगला कदम क्या बनना है? गवाह बनना है। गवाह बोलने का मतलब किसके बारे में बताना है? प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को क्या किया है। ये बात बोलना है तो आपका जीवन बदला होना चाहिए। आपके साथ नौकरी करने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि ये भाई का, ये बहन का जीवन क्या है। नहीं तो हिम्मत नहीं आएगी बोलने। क्या नहीं आएगी? हिम्मत नहीं आएगी बोलने के लिए कि प्रभु ने मेरा जीवन क्या किया है। समझ में आया? वो कुछ देर का ही था, उसके बाद तो फिर ऐसे के ऐसे। प्रभु यीशु के बारे में अगर हमने गवाही देनी है, उसके लिए अति जरूरी है हम क्या ग्रहण करें? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अनुभव करें। सामर्थ्य के बिना आप प्रचार भी कर सकते हो, सामर्थ्य के बिना आप गवाही भी दे सकते हो, सामर्थ्य के बिना आप इधर आगे भी बैठ सकते हो, जैसे आए ऐसे उठ के। सामर्थ्य है तो आपको परमेश्वर के लिए बोलते समय अंदर से दलेरी आती है। समझे आप बात? ये अनुभव होता है, ये बोलने से नहीं होगा। आप जब वचन की बात किसी से कर रहे हैं तो पहले नहीं विचार आ जाएगा इसको मैं वचन बताऊंगा, ये मुझे मारेगा तो नहीं। पहले ही आप रास्ता नहीं ढूंढोगे, अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ा तो मैं भागूंगा कहां से। समझ में आया? पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो आपको गवाह बनने में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अति जरूरी है कि परमेश्वर की सामर्थ्य का हम क्या करें? अनुभव करें। सामर्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिना सामर्थ्य के व्यक्ति के सिर पे हाथ रखते ही बीमार अच्छा होना, तो वो सामर्थ्य निकलती कहां से है? किधर से है सामर्थ्य? हम जब बोलते यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाए, बोल के देखो खाली खोटा कुछ भी होगा। वो सामर्थ्य इतना होगा तभी क्या होगा? वो अनुभव होगा। आप सोचो, इस पृथ्वी में रहते समय यीशु मसीह के कपड़े में भी क्या थी? पौलुस के रुमाल में भी क्या थी? अब शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? कपड़े की बात कर रहा हूं। पतरस जा रहा था तो उसका साया किसके ऊपर पड़ गया? वो बीमार उठ के क्या हो गया? किसमें? साया। ये चीजें पढ़ने में अच्छी लगती है लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी होगी, है ना? वो तो उस समय प्रभु ने किया था, अब थोड़ी। अगर उद्धार उस समय दिया था, आज भी मैंने अगर उद्धार का अनुभव किया है तो सामर्थ्य भी आज भी वही है। इसलिए लिख के दे दिया, यीशु मसीह आज, कल और युगान युग। और मैं जो सहायक भेजूंगा वो सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा?
सर्वदा साथ बोलने का मतलब, आप कंपनी में काम करते समय भी वो आपके क्या है, दूसरों से मजाक करते समय भी वो आपके क्या है, दूसरों के साथ झगड़ा करते समय भी वो आपके क्या है, कौन, आपका सहायक। इसलिए पवित्र आत्मा को ये ना सोचे कि वो कभी कभी आने वाली चीज है। आप बेड में लेटते समय भी वो आपके क्या है, साथ है। इसलिए जब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण शब्द है, क्या होना, परिपूर्ण, परिपूर्ण का मतलब ये गिलास में पानी जब भर गया और डालते जाएंगे तो वो किधर गिरने लगेगा, बाहर, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया है, भर गया है। पवित्र आत्मा कभी आधा नहीं आता है, ये ध्यान रखना। क्या नहीं आता है? आधा पवित्र आत्मा कभी किसी के पास आता, आधा अधूरा काम प्रभु ने आज तक भी किया नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अनुभव है तो सिर्फ ताली पीटना पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा। आपको मालूम है कि स्वर्गीय गिफ्ट, एक स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, तो इसके पीछे एक क्या है, कारण है कि आप यीशु के क्या बनो, गवाह। का मतलब क्या है, बोलिए। मान लीजिए आपके पेट में एक इतनी बड़ी गांठ थी और वो डॉक्टर ने क्या कर दी, निकाल के सिलाई करके आप एकदम क्या हो गए। कोई आपको पूछता भैया आपके पेट में जो, यहाँ सामने आपके एक व्यक्ति आया जिसके पेट में क्या है, वो बेचारा परेशान है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उस डॉक्टर के पास जाओ जिसने मेरे पेट का क्या किया था, और मैं बिल्कुल क्या हूं। गवाही का मतलब यही है। हम कितनी बार क्या सोचते हैं, कितने लोगों का प्रश्न है मैं क्या बोलूं दूसरे को, ध्यान से समझे। जब उनके सामने ये प्रश्न आता है तो उनका सवाल क्या रहता है, मैं दूसरों को कहां से शुरू करूं, मैं क्या बताऊं, क्या बताना है, बोलिए। किस क्या बताओगे आप, क्या बताएंगे। मैं ये नौकरी करता हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ, आप भी नौकरी करो, पैसे कमाओ, इस दुनिया में क्या बन जाओ, अमीर बन जाओ, और खा पी के बाद में क्या जाओ, मैं भी जाऊंगा आप भी क्या जाना, ऐसे ही बताओगे ना। बताना क्या है, सुसमाचार या गवाही वही व्यक्ति दे सकता है जिसके जीवन में क्या हुआ है, ये आप अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि जब जाल डालते हैं ना तो मछली के साथ साथ कभी कभी मेंढक भी आ जाती है, कभी कभी कछुआ भी जाल में आ जाता है, कभी कभी और भी ऊटपटांग सांप भी आ जाता है। लेकिन जिसका ध्यान होता है वो क्या उठाता है, सिर्फ, बाकी सब किधर फेंक देता है। यानी जंगली बूटी असली बीज के साथ साथ कौन भी उगता है। तो हम ये ना सोचे कि कलीसिया में जितने सब आ रहे हैं ये चेले ही हैं, उनके काम प्रकट करेंगे कि इनकी बुलाहट क्या है। समझ में आ रहा है? 5 साल हो गए इसको गवाही देने का, क्या नहीं आ रहा, हिम्मत ही। ये बोलता मैं, ऐसे बातें बहुत करेंगे, कोई भी बात छेड़ के देख लो, लेकिन क्या नहीं देना आता है, यीशु मसीह के बारे में बताना के लिए हिम्मत। तो समझ लेना अभी तक सामर्थ का अनुभव नहीं। सामर्थ आ गई तो फिर आपको कोई थोड़ा सा भी रास्ता मिल गया ना, आप मौका ही ढूंढते रहेंगे मैं किसको क्या बताऊं। प्रभु का वचन, और बताना क्या है, शुरुआत कहां से करनी है, सिखाएंगे क्या, आप क्या सोचते हैं आपकी बुद्धि से एक व्यक्ति का जीवन बदलेगा। आपको घुटने टेक कर सिर्फ क्या बोलना है, मेरे सहायक, मेरे पवित्र आत्मा,
तू मुझे लेकर जा, किसको मैं तेरा वचन क्या करूं। यही तो कमी है। हम पूरा लाल दरवाजा घूम के आ जाएंगे, पूरी मार्केट घूमने के आ जाएंगे, किसी को वचन बताने की बात आएगी तो उधर हमारा दिल ऐसे धड़कने लग जाएगा। अब हम बोले क्या इसको, उसको बता दो भाई लाल दरवाजे में कपड़े अच्छे मिलते हैं, तू ही जा खरीद के ला, यही तो बताना है। जब दुनिया हमारे सामने नाश की ओर जा रही है, लोग बिना मौत के क्या हो रहे हैं, उम्र से पहले ही मरते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा किसके लिए आया है? जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे क्या बन जाओगे, गवाह बनोगे। आप जिधर भी रह रहे, हमारा मुंह किस बात के लिए खुलना है, हमें हमारी पहचान क्या होनी है। ये व्यक्ति किसको जानता है, ये किसके बारे में बताता है, प्रभु यीशु के बारे में बताता है। प्रभु यीशु कौन? जिसने मेरे गंदे जीवन को क्या किया है। और क्या बताना है लोगों, कुछ बताने के लायक है? उसने मेरे बुरे जीवन को क्या कर दिया, वो आपके जीवन को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है। आज हमारे रिश्तेदारों को, भाई बहनों को जो प्रभु में नहीं है, हमने क्या मुंह खोलकर बताना है? उनको संसार के बारे में मत बताएं, उनको यही बताएं मैं पाप में मर गया था, मेरा जीवन पाप में पूरा लथपथ था, मेरे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया है। ये मुझे समझ में आया और मैंने रोते रोते उसको अपना उद्धारकर्ता जब माना, उसकी सांभर से, उसके प्रेम की शक्ति से उसने मेरे जीवन को बदल डाला। और आज जब मेरे जीवन को बदला है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि वो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल दे। क्योंकि जिस पाप में आप जी रहे हो, ये पाप आपको एक दिन खींच के नरक की आग में ले जाएगा। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो ये नहीं चाहता कि आप नाश में जाएं। इसके लिए मैं आपके पास आया। आपकी बात को सुनकर मानना या नहीं मानना वो बात की बात है, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह के लिए गवाह बनना बहुत क्या है, जरूरी है। आप सोचिए, हमें पवित्र आत्मा मिला ही किसके लिए, किसके लिए? गवाह। पढ़ लीजिए यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 26 वचन। The Gospel of John chapter 15 verse 26। પણ સંબોધક એટલે સત્યનો આત્મા જે બાપની પાસેથી નીકળે છે। હું બાપની પાસેથી તમારી પાસે મોકલી દઈશ, તે જ્યારે આવશે ત્યારે તે તમારા સંબંધી સાક્ષી આપશે। 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कितना बड़ा है? 26। फिर से पढ़े 26, 15 का 26। परंतु जब वे सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? वह सहायक जब आएगा, सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा? वो किसकी गवाही देगा? किसकी गवाही देगा? मेरी गवाही देगा। प्रभु यीशु बोलते हैं किसकी गवाही देगा? यानी एक विश्वासी, एक सेवक, एक कोई भी व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, जिधर भी उसको मौका मिल गया वो ढूंढ ही रहा है, और जो मौका ढूंढता है उसको क्या हो जाता है? किस काम के लिए? बोलिए ना। मैं किसके बारे में बताऊं? यीशु मसीह कौन है करके मैं बताऊं।
पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने कहा मेरी गवाही देगा। समझ में आया? किसकी गवाही? गवाही का मतलब क्या है? मैं गवाह हूं कि वो यीशु मसीह पापियों के जीवन को क्या करता है, और उनमें से मैं भी एक गवाह हूं जिसने मेरे जीवन को भी क्या किया। यही है गवाह। समझ में आया? गवाह क्या बोलते हैं? कोर्ट में जाके गवाह शब्द किधर से आया? मान लो एक व्यक्ति ने चोरी कर दिया, तो गवाह अगर कोर्ट में क्या बोलता? मैंने देखा है इसको क्या करते हुए। उस गवाह के कहने पर उसको क्या होती है? बात समझ में आ रहा है? आप क्या हो? किसके गवाह? यीशु मसीह के गवाह। किस बात में? यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। उनमें से मैं भी ये गवाही दे रहा हूं कि उसने मेरा भी क्या किया है? उद्धार। मैं उसका क्या? गवाह। जब मैं उसका गवाह हूं, ये गवाही जब हम देते हैं तब लोगों की बुद्धि क्या हो जाती है? आपको किसी के गले में रस्सी डालकर उसको जबरदस्ती इधर लाके बिठाने का काम किसी ने भी दिया? नहीं। आपका काम क्या है? गवाह बनना। वो भी किसके थ्रू? किसके द्वारा? कई लोग क्या बोलते हैं जब बात करते, कैसे भी लोगों को क्या करना है? प्रभु में लाना है। कैसे भी मतलब, और उनमें से कैटेगरी आ जाती, आपके बच्चे की फीस माफ कर देंगे, कोई बात नहीं, आप चर्च में आया करो। एक काम करते, आपके पास कंबल नहीं, हम कंबल दे देंगे। जैसे तैसे भी किधर लाके बिठाना है? भीड़ को इकट्ठा करके अपने पास लाना है। फिर जब यीशु मसीह के बारे में जब थोड़ा सा कष्ट उठाने की बात होती थी, ये कोई भी दिखता, क्योंकि ये जैसे तैसे इकट्ठे करके लाए थे। हमने जैसे तैसे भी प्रभु में किसी को लाना। एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। सबसे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाके क्या बनना है? गवाह बनना है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों को बोला प्रार्थना करो। क्या आएगा? सहायक आएगा। और वो सहायक जब आएगा, वो तुम्हें सिखाएगा करना क्या है। समझ में आया? पतरस, जिसने कुछ दिन पहले यानी 40 दिन प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहे, और 10 दिन उन्होंने क्या किया? प्रार्थना। यानी टोटल कितने दिन हो गए? उसके पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भी परिपूर्ण नहीं। प्रभु यीशु ने बोला तुम में से कोई एक मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। स्पष्ट बोल दिया, कोई शंका भी छोड़ी नहीं। तो आपस में कौन मैं हूं कौन कर रहा है? जिसको पता था ना मैं हूं, वो भी पूछ रहा था क्या मैं हूं? कई बार हम उल्टे पुल्टे काम करने के बाद बोलते किसने किया, कौन है? समझ में आया? चुगली करके दूसरे के घर में पुआड़ा डालकर झगड़ा करवा कर बोलते किसने बोला था? समझ में आ रहा है? इतने भोले बन जाते हैं। पकड़वाने वाला भी क्या पूछ रहा था? क्या मैं हूं? सोचिए ना। प्रभु ने बोला चरवाहे को मारेंगे तो भेड़े क्या हो जाएगी? पतरस क्या बोलता? प्रभु इनकी बात कर रहा हो, मेरी बात करना नहीं। समय आने पे मैं तेरे लिए अपनी जान भी क्या कर सकता हूँ। प्रभु ने बोला पहले तू ही आ जा, तेरे बारे में बता देता हूँ, तेरा ही भविष्य बताता हूँ, आ जा। कई बार हम बड़ी बड़ी क्या बोल देते हैं, मैं तो प्रभु के लिए ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जब करने की बारी आती तो दिखाई भी दिखते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला पतरस, इससे पहले कि आज सुबह मुर्गा क्या दे, तू 3 बार मेरा क्या कर दे?
कितनी बड़ी बात बोल दी पतरस ने। क्योंकि पतरस प्रभु यीशु को बहुत क्या करता था, इसमें कोई शंका। आप पतरस के जीवन को देखें जरा, उसके गुस्से को देखो, उसके कामों को देखो, और प्रभु के नाम मुंह पे भी किसका नाम चढ़ा हुआ था, पतरस पतरस पतरस, बहुत बार लिख बोला है। समझ में आया? लेकिन प्रभु ने एक सच्चाई उसके सामने खोल दी। तू जान बोलता है, तू 3 बार मेरा क्या कर दिया। जब यीशु को पकड़ कर लेके जा रहे थे, उनकी आंखों के सामने भाग गए थे सब, एक भी टिका। पतरस ने हिम्मत दिखाई, अच्छा अभी तेरा क्या काट दूंगा। डरा नहीं, क्या दिखा दी, और किसका सिर किसका कान काट दिया, किसके ऊपर हमला किया। अब अच्छी तरह ध्यान देना, उस समय का वो गवर्नमेंट थी, रोम का राज्य चल रहा था। रोमी सिपाही का क्या कर दिया, वो प्रूफ था मेरे यीशु को तुमने छूना। जोश था वो। लेकिन थोड़ा समय आगे जब चले, यीशु की बाजुएं बांध कर जब उसका मुंह पे थप्पड़ मारने लगे, उनको कचहरी में इधर उधर लेके जाने लगे, यीशु उनकी कैद में थे। फिर भी इसके दिल में चैन नहीं आया, प्यार करता था। किधर चला गया, कईयों का तो ठिकाना ही नहीं मिला, एड्रेस ही नहीं मिला, ये कहाँ थे। फिर भी ये किधर आ गया, पीछे आया। एक भाई देख के बोलता, मैंने तुझे देखा था जब यीशु को पकड़ रहे थे, तू भी साथ में ही था। तुरंत क्या बोलता है, मैं इसको जानता नहीं। फिर एक और बोलता है आके, तेरे पहरावे से तो तू इनके साथ जैसा ही लग रहा है। समझ में आया? बोलता मैं यीशु को जानता ही। फिर एक लड़की आके बोलती है, तेरी बोली है, जो तेरी भाषा है, वो तो इनके जैसी है। बोलता मैं कसम खाकर बोलता हूँ, मैं यीशु को कभी भी जानता। बस यीशु ने सिर्फ देखा उसकी ओर, और तुरंत मुर्गे ने क्या देखा, रोने लग गया। किसी ने उसको बोला नहीं तू रो। कई बार हम गलती करने के बाद भी क्या बोलते हैं, नहीं मालूम नहीं क्या, मुझे नहीं पता। हमारी सोच ऐसी है, हम मॉडर्न विश्वासी है ना, इसके लिए गलती होने के बाद भी रोने की बजाय, पीटने की बजाय प्रभु के चरणों में हम क्या बोलते हैं, किसी को नहीं पता चला, चलने दो गाड़ी, ऐसे लिख के रख दिया उसने, एक दिन दिखाएगा आपको। मतलब उसको क्या समझ में आया, मैंने क्या कर दिया है, मैंने इनकार कर दिया, मेरा मैं मरने के भी लायक, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मैं मर जाऊं इससे अच्छा। फिर भी अपने आप को संभालते हुए हो क्या किया, चेलों के साथ रहा। यीशु मुर्दों में से जी उठा, खुशी खुशी हो गई। प्रभु बोलकर चला गया, मैं क्या करूं, इंतजार करो क्या आएगा। 120 लोग एक मन होकर, एक लक्ष्य रखकर कि प्रभु वो सहायक मुझे चाहिए। हम एक बार आधा घंटा प्रार्थना करके बोलते हैं, वो तो मिला ही नहीं, पवित्र आत्मा मिलेगा भी नहीं, सारी जिंदगी ऐसे बैठे रहो। उपवास रखने पड़ते, रोना पड़ता है, नीचे मुंह लगा के घुटनों पे बैठना पड़ता है, प्रभु के सामने रोना पड़ता है। जब तूने मेरे पड़ोसी को अपनी सामर्थ्य से भरा है, तो मैं भी तेरा बेटा। आज खाना बंद, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। कितने उपवास रखने पड़ते, एक नहीं। इनको कितने दिन हो गए, 10। एक ही लक्ष्य, एक ही मन, एक ही प्रार्थना, वो सामर्थ्य हमें पाना। और जब वो प्रार्थना आप इधर से करते हो ना, 2 प्रार्थना, एक बुद्धि से है, एक किधर से, हृदय से। बुद्धि की प्रार्थना कितना भी करो उसका कोई असर। ये 120 एक मन को होकर जब मन से प्रार्थना कर रहे थे, तेरा सहायक हमें चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा आगे हमें करना क्या है। प्रभु तू तो चला गया, अब आगे होगा क्या। वो सहायक आएगा तो आगे की बातें बताएगा। अब हमें वो सहायक चाहिए। 9 दिन लगातार प्रार्थना करते समय, जब सुबह ही हुई थी 10वें दिन में, सुबह का ही पैर था, पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ, आधा अधूरा नहीं, सिर्फ अन्य भाषा नहीं, वचन में लिखा वो जो घर में बैठे थे
वो घर गूंज गया और आग की जीभें फटती हुई क्या देने लगी, और एक एक के ऊपर आकर क्या हो गई, आधों के ऊपर नहीं, एक एक के ऊपर आकर क्या हो गई, ठहर गई। और जब वो जीभ एक एक व्यक्ति के मुंह के ऊपर ठहर गई, वचन में लिखा वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे बिना शर्म के। उन्होंने अपने आप को सौंप दिया पवित्र आत्मा को, जैसे आत्मा ने उन्हें क्या करने दिया। जो मूर्ख थे, जिनको समझ में नहीं आ रहा था, बोले इन्होंने सुबह ही क्या पी ली है, इन्होंने दारू पी ली है। तब पतरस, जिनके 2 4 10 20 50 के सामने इनकार करने वाला पतरस, उस समय पेंतीकोस्त का त्योहार मनाने के लिए देशों से यहूदी इकट्ठे हुए थे, उन सब के बीच में खड़े होकर क्या बोलने लगा, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, इस्राएल के सारे घराने के लोगों, ये बात अच्छे से जान लो, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया है वो ही यीशु मसीह और प्रभु है। उसका मतलब क्या था, जिसको तुमने मारा, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वो तुम्हारा छुड़ाने वाला था, वो अभिषेक किया हुआ था, जिसके ऊपर तुमने क्या डाला है। क्योंकि उनको मालूम है कि अभिषिक्त व्यक्ति को मार डाला तो हम कभी भी बचेंगे नहीं। जब ये कानों में गूंज रही थी आवाज, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के प्रचार करेंगे तो कोई सुनकर इधर से सुनेगा, इधर क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर जब आप सुसमाचार बोलेंगे हृदय टूट जाएगा। वो यहूदी जो कभी रोते, 3000 लोग उनके हृदय सिद्ध के रोने लगे। ये नहीं बोला हमें यीशु के पास आकर क्या मिलेगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा घर चल जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रोते रोते एक ही बात बोला, हे भाइयों अब हम क्या करें। ये है वचन का रास्ता, ये है सही रास्ता एक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेके आने का। क्या ज्ञान करवाना, तुम जो कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो कि हम चींटियों को खाना खिलाने से, कबूतरों को दाना खिलाने से हमारे पाप क्या हो जाएंगे। एक भाई बोलता मैं लाख रुपए की ठगी मार के मैं 50,000 क्या कर देता हूँ, दान कर देता हूँ। ये किसी काम में भी आने वाला, ये हमें बुद्धि खोलनी है। तुम्हारे धर्म के काम, तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे समाज के काम तुम्हें नरक की आग से बचा, नरक की आग से बचना है तो आपको खुद पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये सच्चाई खोलकर बतानी है। वो सत्य क्या है, यीशु मसीह ही पूरी दुनिया में उद्धार करता परमेश्वर है, उसके अलावा कोई भी इस दुनिया में उद्धार करता है नहीं। उसके अलावा कोई भी आपको नरक की आग से बचा नहीं सकता, उसके बिना कोई भी आपको स्वर्ग तक ले जा नहीं सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते समय खुलकर बोला, क्या बोला, जगत की ज्योति मैं हूं, मेरे पीछे चलने वाला कोई अंधकार में चलेगा, स्वर्ग का दीवार मैं हूं। आज तक कोई भी पिता के पास से आया नहीं, सिर्फ मैं हूं जो स्वर्ग से उतरा भी हूं और स्वर्ग में चढ़ूंगा भी। प्रभु यीशु ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु ने बोला सत्य, मार्ग और जीवन। ऐसे नहीं बोला मैं भी सत्य हूं, दूसरा कोई भी क्या होगा। बोला मेरे से पहले जितने भी आए वो सब चोर और डाकू हैं, उन्होंने आकर लोगों को खाया है। मैं इसलिए आया हूं लोगों को जीवन मिले और बहुतायत से मिले। ये बात हमें खुलकर लोगों को समझानी है। चाहे आप किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म में जन्म लिया है, उद्धार की सबको जरूरत है और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ही है। ये बोलना है तो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप परिपूर्ण नहीं हुए तो आपका मुंह नहीं खुलेगा लोगों को ये बताने के लिए कि यीशु मसीह है। तो फिर आप इतना ही बताएंगे, आओ, वो आपको चंगा कर देगा, वो आपको आशीष दे देगा, वो आपको बीमारियों से ठीक कर देगा। आपको असली बात बताने में डर लगेगा क्योंकि पवित्र आत्मा का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा
एक व्यक्ति को यीशु की गवाही देने के लिए तैयार करता है। कौन से यीशु की? जिसने क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए अपना जान दिया है। आज रुक कर जरा सोचिए, आप कितने सालों से प्रभु में चल रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, क्या यीशु के गवाह बने? क्या आपके अंदर हिम्मत आती है आपकी सोसाइटी में जो रह रहे नाश होने वाले लोग, मैं उन तक सुसमाचार बताऊं, मैं उन तक प्रभु यीशु के बारे में बताऊं जाके? क्या आपके समाज से, जिस समाज से प्रभु ने आपको चुना है, हो सकता है आप नेपाली समाज में होंगे, आप मारवाड़ी होंगे, आप मराठी होंगे, आप राजस्थानी होंगे, क्या आपके अंदर ये जलन आती है, पवित्र आत्मा आपको उकसाता है कि यीशु के बारे में मेरे समाज में जाकर मैं बोलूं? अगर वो चीज नहीं आ रही है तो आपको घुटने टेक कर प्रभु के सामने रोना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरा गवाह नहीं बन रहा तो पवित्र आत्मा क्या है? फिर हमें जाकर उनकी समझ खोलनी होगी। तब परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु की गवाही देते समय आप ये नहीं सोचना हमें क्या बोलना है, आप इसकी चिंता ना करें मैं क्या बोलूं। जब लोग आपके सामने इकट्ठे हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके मुंह के ऊपर नियंत्रण कर लेगा। आपको बेशक बुद्धि में समझ में नहीं आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके मुंह को इस्तेमाल करके सत्य वचन लोगों तक पहुंचा देगा। खाली आपको एक टूटा हुआ मन और परमेश्वर को अर्पण किया हुआ जीवन चाहिए। तब आपके समाज के लोग, आपके पहचान के लोग, बेशक वो विश्वासी बने या ना बने, लेकिन उनके सामने आप गवाह बन जाओगे, ये व्यक्ति यीशु का गवाह है। इसलिए मेरे प्यारों, ये हमारी जिम्मेवारी है। पवित्र आत्मा आया ही इस काम के लिए। क्या हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं? इस दुनिया में दिन भर हम काम के पीछे पड़े हुए, पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। यीशु का गवाह बनने के लिए हमारे पास कितना समय है? आइए अपनी आंखें बंद करें। शहर शहर के लोग, देश देश के लोग, गांव गांव के लोग अपने अपने पाप में फंसकर नरक में जाते हैं। आपके पास प्रभु ने गवाह बनने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु, इतनी बड़ी सच्चाई जब तूने मेरे अंदर डाली है, क्या मेरा मुंह खुलता है लोगों को तेरे बारे में बताने में? क्या प्रभु मैं तेरा गवाह बन रहा हूं? अपने आप से पूछिए। सामर्थ प्रभु की है, वचन भी प्रभु का है। क्या आप तैयार हैं अपने शरीर को अर्पण करने के लिए? आपने अपने बारे में नहीं बताना है, आपने कंपनी के बारे में नहीं बताना है, क्रूस पर जान दी हुए यीशु मसीह के बारे में बताना है। हालेलुया। आपको कुछ नहीं करना है, सामर्थ भी प्रभु देगा, आपके मुंह में वचन भी प्रभु डालेगा। एक इनकार किया हुआ पतरस इतना हयाब कहां से आ गया? स्वर्ग की सामर्थ का अनुभव हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने हमें एक एक को लिख कर दिया है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रभु, इस अहमदाबाद शहर में जब तूने अपने वचन को हमारे ऊपर प्रकट किया है, हमारी सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे लोग जो नाश की ओर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक एक को तेरा पवित्र आत्मा उकसाए। परमेश्वर प्रभु, तेरे गवाह बनने के लिए एक एक को तू स्थिर कर, तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना, एक एक को आशीष देना प्रभु, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। और इस बात को गंभीरता से सोचे, मैं यीशु का गवाह कब तक नहीं बनूंगा, मैं कब तक इस सच्चाई को छुपा के रखूंगा। तेरा वचन कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो, दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने के ऊपर रखा जाता है। प्रभु, हमारे द्वारा वो सत्य, वो रोशनी लोगों तक पहुंचे जिस काम के लिए तूने हमें अंधकार से छुड़ाया है। प्रभु,
तेरे दिए हुए वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद। सबों के ऊपर तेरी बड़ी आशीष बनी रहे परमेश्वर। प्रभु जी हमारी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती